Hello students, myself Dr. Anish Sharma. Today I am going to discuss with you the agrogel electrophoresis. तो बेटा ये agrogel electrophoresis की बहुत important topic है ये. So ये होता क्या? What is its application? सबसे पहले हम बताएंगे ये क्यों यूज किया जाता है. बेटा जब आप DNA के बहुत सारे fragments बनाते हैं by the restriction endonuclease enzyme, तो आपको DNA के fragments को separate करना पड़ता है, ठीक है ना. जब आप DNA के फ्रेगमेंट को सेपरेट करना चाहते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ देयर साइज द DNA फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? इसका प्रिंसिपल है सेपरेशन ऑफ DNA ऑन द बेस ऑफ देयर साइज. कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, हम एग्रोजेल यूज करते हैं. अब एग्रोजेल के बीच में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं. तो बेटा हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है. तो आपको पता है जो हमारा DNA होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो DNA है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा एक इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स के साथ, ठीक है. अब अगर तो DNA फ्रेगमेंट का साइज छोटा है तो वो पोर साइज से आगे निकल जाएगा, अगर जो बड़ा है वो पीछे रह जाएगा. तो इन दिस वे ऑन द बेस ऑफ दिस द DNA size, different size fragments can be separated on the agrogel by the method of agrogel electrophoresis. So, agrogel electrophoresis is a method to separate a DNA RNA molecule by size. तो मैंने पहले बताया बेटा agrogel electrophoresis से आप कोई भी DNA RNA सैंपल को साइज के बेस पे क्या कर सकते हैं? सेपरेट करते हैं. This is achieved by moving a negatively charged nucleic acid molecule through agrogel with the electric field. तो बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो आपका जो DNA सेगमेंट है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है जिसके बेस पे वो क्या होता है, DNA फ्रेगमेंट साइज के बेस पे क्या होता है बेटा आपका सेपरेट होता है. जो स्मॉलर का साइज होता है DNA का बहुत जल्दी वो आगे मूव करेगा और जो लार्जर का साइज होगा वो पीछे रह जाएगा. तो इन दिस वे ऑन द एग्रोजेल यू गेट द सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट बेस्ड अपॉन देयर साइज. मैं फिर से बता रहा हूँ, छोटा फ्रेगमेंट आपको आगे मिलेगा टूवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और जो आपका बड़ा फ्रेगमेंट होगा आपको नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मिलेगा. तो बेटा प्रिंसिपल क्या है? पावरफुल सेपरेशन मेथड फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू एनालाइज द DNA फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. मतलब कि ये एक मेथड है. जब आपके पास एक DNA एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है, जब DNA के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगाते हैं तो आपका DNA छोटे-छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है. अगर आप DNA के फ्रेगमेंट को साइज के बेस पे सेपरेट करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन आपके लिए एप्लीकेबल है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. Convenient analytical method for determining the size of DNA molecule in the range of 500 to 30,000 base pairs. Employ electromotive force to move the molecule through the porous gel. बेटा इस जो मेथड पे आपके DNA के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगेगी जिसकी वजह से आपका जो DNA का नेगेटिवली चार्ज होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा. तो ये आपका प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल क्या है? दो चीजों पे ये काम करता है. एक तो एग्रोजेल के पोर साइज पे, ठीक है जी. सेकंड काम करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे. पोर साइज छोटा, DNA मॉलिक्यूल आगे निकल जाएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगती है. इसका मतलब आपके DNA पे दो चीजें लग रही हैं, एक तो पोर साइज का, साथ में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ऑन दिस बोथ एप्लीकेशंस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपकी रन होती है. अब इसका जो आपके पास सेगमेंट है वो किस बेस पे सेगमेंट होती है? साइज के बेस पे, चार्ज के बेस पे और शेप के बेस पे, ठीक है. तो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका जो DNA फ्रेगमेंट है वो आपका साइज, चार्ज और शेप के बेस पे क्या होते हैं बेटा? तो ये जैसे देखिए आपके पास ये मिक्सचर ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. इसको आप चार्ज के बेस पे क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं. उसके बाद साइज के बेस पे जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है इसको क्या करता है? वो सेपरेट करके, जैसे लार्जर फ्रेगमेंट्स अलग हो जाएंगे, मीडियम फ्रेगमेंट अलग हो जाएंगे, स्मॉलर फ्रेगमेंट आपके अलग हो जाएंगे. तो उसके बाद इसको आप क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं. अब व्हाट इज द बेसिक मटेरियल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन-कौन सा मटेरियल चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चाहिए होता है, फिर आपको एग्रोजेल चाहिए होता है, फिर जेल कास्टिंग ट्रे चाहिए होती है, बफर चाहिए, फिर आपको एजेंट चाहिए, कॉम चाहिए, DNA चाहिए और सैंपल चाहिए. तो ये सब मटेरियल आपको चाहिए फॉर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो ये सर आपका चैम्बर, जैसे आप कभी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये सर आपका चैम्बर है.
ये आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। ये कॉम्स होती हैं जिसकी वजह से आपके पास क्या बनते हैं, वेल बनते हैं। और यहाँ पे आपके पास एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, ठीक है। व्हाट इज एग्रोस? एग्रोस का मतलब क्या होता है? एग्रोस क्या है? इट्स अ लीनियर कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड एंड एग्रोबायोस फॉर्म पोरस मैट्रिक्स दैट इज जेल। तो ये एग्रोस, जो एग्रोस होता है ये जेल बनाता है, जेल बनाएगा जिसके बीच में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। पोर्स होते हैं और वो पोर्स की हेल्प से आप डीएनए फ्रेगमेंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब एग्रोस जेल जो है, ये टाइप इसकी क्या है? तो स्टैंडर्ड एग्रोस जेल है जो 30 और 38 डिग्री सी तक जेल स्टेट पे रहता है और 90 डिग्री सी पे वो मेल्ट हो जाता है, ओपेक हो जाता है हाई कंसंट्रेशन पे, ठीक है। एक लो मेल्टिंग एग्रोस होता है जो जेल रहता है 35 डिग्री सी पे, मेल्ट करता है 65 डिग्री सी पे। ये ऑफन यूज होता है इसलिए डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम द जेल। तो लो मेल्टिंग एग्रोस हम यूज करते हैं न्यू शेप का, जो कि जेल रहता है 35 डिग्री सी तक और मेल्ट करे 65 डिग्री सी। तो ये हम यूज करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स। अब ये जो जेल कास्टिंग ट्रेज होती हैं, ये देखिए, ये आपके पास क्या है, जेल कास्टिंग ट्रेज होती हैं, ठीक है। अपर एंड ऑफ द ट्रेस आर क्लोज विद टेप्स व्हाइल द जेल इज बीइंग कास्ट एंड रिमूव्ड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपके पास जेल अभी लिक्विड फॉर्म में इसमें डाली जा रही है। अब जब जेल इसमें लिक्विड फॉर्म में डाली जाएगी तो अब इसको सॉलिडिफाई हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली, अभी तो ये लिक्विड फॉर्म में है एग्रोस, तो अभी इसमें इसको पोर किया जा रहा है। तो जब बाद में ये जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगी तो ये सॉलिडिफाई होके ये क्या बन जाएगी, एग्रोस जेल बन जाती है। तो सबसे पहले आपको चैम्बर लेना है, उसके बाद आपको ये जो एग्रोस का सॉल्यूशन आपको इसके अंदर डालना है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या अप्लाई करना है, इसमें वोल्टेज अप्लाई करना है, ठीक है। जितना हायर वोल्टेज होगा मोर क्विकली द जेल रन्स, बट इफ वोल्टेज इज टू हाई द जेल क्या कर जाती है, मेल्ट कर जाती है। तो आपको वोल्टेज, बेस्ट वोल्टेज अप्लाई करना है, ठीक है। तो बेस्ट वोल्टेज आपका क्या होता है, इट शुड बी नॉट मोर देन 5 V per सेंटीमीटर ऑफ द जेल लेंथ। अगर आप ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे तो जेल आपकी मेल्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो आपको एक 5 V per सेंटीमीटर ऑफ जेल लेंथ का वोल्टेज क्या करना है, आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब बेटा ऐसा है कि आपको जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे आपको बफर डालना पड़ता है आपके डीएनए सैंपल में। तो वो जो आपका बफर होता है वो आपके पीएच के चेंज को क्या करता है, ये आपके पास पीएच का जो चेंज नहीं होने देता डीएनए में। जैसे आपके जब इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है तो आपका जो वाटर मॉलिक्यूल होता है तो वो भी ब्रेक करेगा H आयंस और OH आयंस में, जिसकी वजह से आपका पीएच क्या हो सकता है, आपके सैंपल का पीएच क्या हो सकता है, इधर उधर हो सकता है। तो ये जो बफर है ये पीएच को स्टेबल रखेगा। मोस्ट कॉमनली जो हम बफर यूज करते हैं वो यूज करते हैं ट्रिस। ट्रिस का मतलब है ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल अमाइनो मीथेन। तो ये आप याद रखिए, ट्रिस इज मोस्ट कॉमनली बफर यूज किया जा सकता है फॉर द एग्रोजेल। बेटा ये हम बफर यूज कर सकते हैं फॉर द मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन। सो हमारे पास अदर कंपाउंड भी है व्हिच इज टू बी एडेड टू द ट्रिस, एन इफेक्टिव बफर एज अ बोरिक एसिटिक एसिड। तो इसको हम डालने के बाद ये आपका जो बेसिकली जो कंटेंट है वो सैंपल का आपका मेंटेन पीएच पे रहेगा, डीएनए आपका सैंपल पीएच पे रहेगा। अब इसके बाद आपके पास स्टेनिंग आती है। देखिए, जब आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाती है तो उसके बाद आपको स्टेनिंग करनी पड़ती है। स्टेनिंग का मतलब है कि आपको जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आपको देखने हैं अंडर द यूवी लाइट। तो कैसे देखेंगे, इससे पहले आपको उसको स्टेनिंग करनी पड़ेगी। स्टेनिंग का मतलब है टू मेक डीएनए फ्रेगमेंट विजिबल आफ्टर द इलेक्ट्रोफोरेसिस द डीएनए मस्ट बी स्टेन्ड। बेटा जब इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाती है तो अलग अलग जो फ्रेगमेंट्स है उसको आपको देखना है। तो देखने से पहले आपको जो सैंपल आपने बनाया उसमें आपको स्टेनिंग डाई डालनी पड़ती है। वो जो डाई होती है ना वो डीएनए फ्रेगमेंट्स के बीच में आके आपके पास जुड़ जाती है, जिसकी वजह से आप उसको जब बाद में अल्ट्रावायलेट रेट्स में देखते हैं तो आपको वो प्रॉपर्ली क्या करती है, फ्रेगमेंट्स में दिखाई देती है। तो देखिए, द फेवरेट क्या है हमारी, इथिलीन। ये हमारी मेनली डाई यूज होती है, ब्रोमाइड होती है। When bound to DNA, it fluoresces under the ultraviolet light, reddish to orange कलर आता है। तो जब आपने स्टार्टिंग में सैंपल बनाया ना डीएनए का पूरा, उसी में आपने डाई डाल दी तो ताकि वो जो डाई है वो एग्रोस जेल के रन होने के बाद आपको जब आपको डीएनए फ्रेगमेंट देखना है तो आपको वो दिखाई देगी प्रॉपर्ली, ठीक है। कन्वीनियंटली बिकॉज इट कैन बी एडेड डायरेक्टली टू द जेल। तो ये डायरेक्टली जेल में भी ऐड की जा सकती है, ठीक है। अब बेटा हमारे पास आता है कॉम। ये कॉम देखिए, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में जब वो चैम्बर में आपने वो एग्रोस डाला था तो एग्रोस अभी लिक्विड पे था,
जब एग्रोस लिक्विड में था, उसके बाद जब एग्रोस आपका सॉलिडिफाई हुआ तो आपने लिक्विड में ही कॉम डाल देनी, कॉम लिक्विड में ही कॉम डाल देनी। कॉम से क्या होगा, जब वो सॉलिडिफाई होगा तो ऑटोमेटिकली उसके बीच में, जेल के बीच में क्या बन जाएंगे, वेल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वेल्स। और वो वाले वेल्स में आपको डीएनए सैंपल क्या करना होता है, लोड करना होता है। पूरी बात समझ गया। तो कॉम इज प्लेस्ड इन द लिक्विड एग्रोस आफ्टर इट हैज बीन पोर्ड। Removing the comb from the hardened gel produce a series of wells, जिसमें आप अपना सैंपल क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। क्लियर है। डीएनए लैडर, ये सॉल्यूशन होता है डीएनए मॉलिक्यूल का डिफरेंट लेंथ का, जो आपके पास जिस डीएनए में आपके पास सॉल्यूशन, जिसमें आपके पास अलग अलग डीएनए फ्रेगमेंट है, जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं डीएनए लैडर। DNA ladder consists of DNA size used to determine the size of unknown DNA sample. DNA ladder is usually contain regularly spaced size samples which when run on agarose gel look like a ladder. तो ये जो सैंपल है जिसमें आपका सॉल्यूशन है डीएनए का डिफरेंट लेंथ के, जो आप उस वेल्स में क्या करते हो, लोड करते हो। तो ये देखिए आपका सैंपल है, ये आप सैंपल ये वेल्स में क्या कर रहे हैं, आप लोड कर रहे हैं। ये आपका जेल है। अब देखिए मेथड क्या है। सबसे पहले आपने एग्रोस जेल बनाया, ठीक है, मेल्ट किया, कूल किया, उसमें क्या डाल दिया आपने, इथेलिन, आपने वो डाल दी, ब्रोमाइड डाल दी, जेल में डाल दिया आपने। क्लियर। उसके बाद आपने वो पोर किया, ट्रे में पोर कर दिया, उसके बीच में क्या डाल दी, कॉम डाल दी, कॉम डाल दी, वो कॉम ने उसके बीच में क्या बना दिए, वेल्स बना दिए। उसके बाद आपने बफर डाल दिया और सैंपल लोड कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, आपने वोल्टेज लगा दी और वोल्टेज ने क्या किया, आपके फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर दिया ऑन द बेस ऑफ द साइज। अब उसके बाद आपने वो जो फ्रैगमेंट सेपरेट हुए उसको आपने यूवी लाइट के अंदर देख लिया। तो ये सारे स्टेप्स हैं आपके पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के। जैसे ये देखिए, ये आपके पास सैंपल है, ये आपके पास वेल्स, इसमें डीएनए किया हुआ है। अब डीएनए क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, तो ये जाएगा एग्रोस जेल से। ठीक है, ये मूव करेगा। ठीक है। अब जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होंगे वो आगे जाएंगे, जो लार्ज फ्रैगमेंट होंगे वो आपके पीछे रह जाएंगे। तो ये आपका कंसेप्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सो होपफुली आपको ये टॉपिक अंडरस्टूड हुआ होगा। अगर कोई डाउट है बेटा, यू कैन कमेंट और कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। थैंक यू बेटा।